हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव को बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, हे नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे पार्वती, बेलपत्र मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप धारण क्यों किया था। आप यह कथा विस्तार से बताएं। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी आरंभ की। बोले, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसके परिणाम स्वरूप मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह खुद लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे देवी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने करोड़ों वर्षों तक आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति में भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेल इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष का सदा सर्व तीर्थ एवं सर्वदेवमय माना जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेल वृक्ष, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है, वह भक्त मेरा प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। यह मेरा शरीर है जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी नमस्कार करती हैं जो
बेल मूल में प्राण छोड़ता है, जिसको रुद्र देह प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी इस दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। जब भी भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पण करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्यौहार, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाता है। जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज़ों की आती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु को मनवांछित फल प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप भी भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। 3 पत्तों को ही त्रिदेव कहा जाता है। सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो कहीं 3 गुणों सत्व, रज और तम तो कहीं 3 आदि ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गूंज से ओम बनता है का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को महादेव की 3 आँखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। घर में बेलपत्र लगाने का महत्व। बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है और इसे घर के लिए शुभ माना जाता है। बेलपत्र से सकारात्मकता आती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है। बेलपत्र का काफ़ी पवित्र माना जाता है, जिसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। बेल शब्द का अर्थ बेल का पेड़ और पत्र का अर्थ पत्ता होता है। इस पौधे पर कठोर खोल और हल्के तीखे स्वाद वाला बेल फल निकलता है। पुराणों और वेदों के अनुसार बेलपत्र का धार्मिक, औषधीय एवं सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्व तत्व होते हैं और वातावरण में रजतम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा बेलपत्र एक त्रिकोणों वाला पत्ता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 आँखों को दर्शाता है। ये 3 आँखें या शक्तियाँ निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी होती हैं। बेलपत्र को जैन धर्म में भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्ववंत ने इस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। बेलपत्र के पौधों की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस व सत्व, किसी व्यक्ति के स्वभाव के 3 पहलुओं को त्यागने का संकेत है। तो दोस्तों,
हमारी कहानी आपको कैसी लगी। कहानी के साथ साथ आपको हमने जानकारी भी दी है, तो आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।